साथियों, क्या आपने कभी सोचा है कि महिलाओं के मासिक धर्म के समय उपवास रखना सही है या नहीं? आखिर इस बारे में हमारे धर्मशास्त्र और पुराण क्या कहते हैं? बताते चलें कि वैदिक रीति रिवाजों की माने तो मासिक धर्म के दिनों में महिलाओं को धार्मिक कार्यों से दूर रहना चाहिए। आपने देखा होगा कि मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को मंदिर जाने या फिर पूजा के घर में भी जाने की इजाज़त नहीं होती। मान लीजिए कि नवरात्रि में कुछ व्रत करने के बाद अगर किसी महिला को मासिक धर्म आ जाता है और अपने करवा चौथ का व्रत रखा है और शाम को मासिक धर्म आ जाए तो महिला को क्या करना चाहिए? साथियों, इसी विषय में चर्चा करेंगे। बाकी वीडियो मैं हूं संतोष और आपका फिर से एक बार स्वागत है मेरे YouTube चैनल सनातन ग्रंथ में। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो विनती है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्या इस स्थिति में स्त्री को व्रत को पूरा तो स्पष्ट है करना ही पड़ेगा, लेकिन उसके बाद पूजा पाठ नहीं करें? यदि महिला को माहवारी के दौरान किए जाने वाले व्रत से भी उतना ही फल मिलेगा जितना आम दिनों में मिलता है और भगवान प्रसन्न होंगे, क्योंकि इसमें उस महिला की गलती नहीं है। ये प्रकृति का चक्र है जो कभी भी किसी भी दिन हो सकता है। इसलिए बिना संकोच के चिंता नहीं करें। वहीं शास्त्रों में कहा गया है कि मासिक धर्म आने पर किसी भी महिला को 4 दिन के लिए किसी भी प्रकार की पूजा अर्चना और गृहस्थी के कार्यों से दूरी बना लेनी चाहिए। मनु स्मृति और भविष्य पुराण में यह भी कहा गया है कि इन 4 दिनों में पति पत्नी को ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए साथ शयन नहीं करना चाहिए। इसके अलावा स्त्री को 3 दिन के बाद देवी की पूजा कर सकती हैं। मासिक धर्म के तीसरे चौथे दिन भगवान की मूर्ति को नहीं छूना चाहिए जब तक स्त्री पूरी तरह ठीक न हो गई हो। वहीं साथियों, एक सवाल हमेशा लोगों के मन में रहता है कि मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को मंदिर जाने में पाबंदी क्यों होती है? इस प्रश्न ने आपके मन में कई बार दस्तक दी होगी। कई बार इसको आपने सच माना तो कभी आपको सिर्फ एक मिथ्या लगा होगा। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आखिर ऐसा होता क्यों है? इसके पीछे का सच क्यों है? पुराने समय में जो भी मान्यताएं बनाई गई उनके पीछे कोई ना कोई वैज्ञानिक एंगल ज़रूर था। लेकिन आज के समय की बात करें तो इस तथ्य को ना तो किसी ने भी समझने की कोशिश की और ना ही किसी और को समझाया। इसलिए अब वो मान्यता अंधविश्वास और कुप्रथा में बदल गई। पुराने समय की बात करें तो तब पूजा बिना मंत्रोच्चार के नहीं होती थी। इसके अलावा बड़े बड़े अनुष्ठान किए जाते थे जिसमें काफ़ी समय और शक्ति लगती थी और यह सभी काम पूरी शुद्धता के साथ किए जाते थे। मासिक धर्म के समय महिलाओं के शरीर में कई तरह के बदलाव होते हैं जिनके कारण उनको दर्द और थकान का सामना करना पड़ता है। ऐसे में महिलाओं के लिए लंबे समय तक बैठकर मंत्रोच्चारण या अनुष्ठान करना संभव नहीं होता था। इसके अलावा पूजा में सदा शुद्धता का ख्याल रखा जाता है। लेकिन पुराने समय में मासिक धर्म के दिनों में स्वच्छता को बनाए रखने के बहुत साधन नहीं हुआ करते थे। इस कारण महिला के कपड़े कई बार खराब हो जाते थे। ऐसे में महिला को आराम देने के लिए उसे मासिक माह के दिनों में पूजा न करने की छूट दी जाती थी और वो अपना पूरी तरह ख्याल रख सके, इस कारण उसे रहने के लिए एक अलग कमरा या जगह दी जाती थी। इस कारण महिला जमीन पर अपना अलग बिस्तर बिछाकर सोती थी, लेकिन मानसिक पूजा और जाप की कभी मनाही नहीं थी। समय बीतता गया, लोगों ने इन कारणों को जानने का प्रयास नहीं किया, इसलिए ये एक रूढ़िवादी सोच बन गई। देखा जाए तो आज के समय में मासिक धर्म के दौरान सफाई और ताकत दोनों को बनाए रखने के लिए कई प्रकार के साधन हैं। ऐसे में कारण को समझकर नियमों में बदलाव करने की आवश्यकता है। आज की मान्यताओं के अनुसार अब किसी लड़की के मासिक धर्म शुरू होते ही तब उसे अपवित्र माना जाता है। लोगों का यह मानना है कि ऐसी अवस्था में अगर महिला मंदिर जाएगी तो मंदिर भी अपवित्र हो जाएगा। इसलिए ऋतु स्नान के बाद ही उन्हें परिवार के लोगों और घर में खाने पीने की वस्तुओं को छूने की आज्ञा दी जाती है। साथियों, यदि छोटी सी जानकारी यदि जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर अगर आप नए थे तो
चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।